अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4th क्लास, क्या हाल है बेटा? ठीक हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा साइंस का सेकंड लेक्चर है, ठीक है, एंड द डेट इज़ May 26, 2021। क्लास वर्क, ये जो भी मैं राइट कर रही हूँ वाइट बोर्ड पे, ये आपने अपनी बुक के ऊपर लाजमी राइट करना है, जहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे या जहाँ से मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूँगी, तो वहाँ पे आपने ये राइट करना है, ठीक है। क्लास वर्क, एंड द डे इज़ वेडनेसडे। जी, तो सब बच्चों ने क्लास वर्क, डेट एंड डे राइट कर लिया है आप सब ने? आई होप कि आप सब ने राइट कर लिया होगा। और आपको पता है कि हम लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 1, नेम क्या है यूनिट नंबर 1 का? द ह्यूमन बॉडी। नेम राइट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यू विल जस्ट राइट डेट, क्लास वर्क एंड डे ऑन योर बुक। टॉपिक और जो यूनिट नंबर 1 है, ये दोनों आपकी नोटबुक के ऊपर राइट की हुई हैं, ठीक है। ओके, सो वी विल रिकॉल आवर प्रीवियस लेक्चर। एज वी नो, इन लास्ट लेक्चर वी विल हैव बीन स्टडीड अबाउट सेल्स and tissues, organs. Combination of cells form tissues, and the cells are building units of living organisms. Building unit, ठीक है। और यही बिल्डिंग यूनिट जब इकट्ठे होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, फॉर्म टिश्यूज। ऐसे ही पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर में। और टिश्यूज के साथ जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज बनता है, आर ग्रुप ऑफ टिश्यूज form organs. And how many organs have been discussed in your book? Yes, you know that. Heart, brain, stomach, kidney, lungs. And what are their functions? Heart pumps blood to all parts of body, brain help in thinking, stomach digestion help in digestion, kidney excretion help in excretion, and lungs help in breathing. Okay, तो अब जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, that is organ system. As we know that the organs are heart, brain, stomach, kidney and lungs. When these organs perform their work, they form an organ system. For example, stomach. अब स्टमक में आपके बॉडी ऑर्गन्स में आप इसोफेगस, द फूड पाइप आपका जो है वो आपका माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ, देन इसोफेगस, ठीक है। उसके बाद स्टमक आ जाता है, स्टमक से फूड आपके बॉडी में डाइजेस्ट होती है, सीवरल ऑर्स के लिए वहाँ पे रहती है, और फिर फूड जब वहाँ पे डाइजेस्ट होती है, डाइजेस्ट होने के बाद
कुछ पार्ट जो है वो आपकी बॉडी से ब्लड में चला जाता है फूड का, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो निकल जाता है इंटेस्टाइन के ज़रिए बॉडी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा माउथ, ईसोफेगस, माउथ से लेके आगे जो आपका फूड पाइप आ जाता है, ये आप नेक्स्ट यूनिट्स में भी रीड आउट करेंगे। ठीक है, फूड पाइप है, फिर स्टमक में फूड जाती है, इंटेस्टाइन के ज़रिए फूड आपकी, इंटेस्टाइन स्मॉल और लार्ज ये दो होती हैं। ठीक है, और उसके बाद आपकी फूड जो है एनएस के थ्रू आपकी बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो ये जो सारे का सारा सिस्टम है, ये जो सारी चीज़ें जो मिल के काम कर रही हैं एक ऑर्गन के साथ, तो इसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम में अकेला एक ऑर्गन वर्क नहीं करता, उसके साथ दूसरी चीज़ें भी उसके साथ होती हैं जो उसको हेल्प आउट करती हैं फूड को डाइजेस्ट होने में। स्टमक की एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है। ठीक है, उसके अलावा इसी टॉपिक में आपके पास यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस की गई है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है? ये दो चीज़ों का, दो सिस्टम्स का इकट्ठा नाम आ रहा है। इसकी समझ आ गई है आपको? आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब मैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को थोड़ा डिस्क्राइब करूँगी यहाँ पे। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिस्टम्स। ठीक है, द वन इज स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम plus muscular system. When they both combine, they form musculoskeletal system. In this system, they both perform work together. Okay, in this system, musculoskeletal system, these both systems work together. ठीक है, मस्कुलर सिस्टम में आपके ये मसल्स, ठीक है, आपकी ये जो आपकी बोन्स हैं उनके ऊपर जो गोश्त चढ़ा हुआ होता है उसको हम मसल्स कहते हैं। और स्केलेटल आप बुक क्लास 2 में 3 में भी पढ़ के आए हैं। यू नो दैट द स्केलेटल सिस्टम इज बेसिकली द skeleton of bone, framework of bone that work together is called skeletal system. So the skeletal system we are talking about our bones, framework of bone. When the skeletal system and muscular system work together, they form musculoskeletal system. ठीक है बेटा, समझ आ गई है कि जब स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम दोनों सिस्टम इकट्ठे होकर काम करेंगे तो ये कौन सा सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बना देते हैं, जिसमें स्केलेटन आपका और मसल्स जो है आपके वो दोनों इकट्ठे मिलके काम करते हैं। अब हमने इन दोनों सिस्टम्स को सेपरेटली पढ़ना है। ठीक है, तो अब आप सब बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे। पहले हमने स्केलेटल सिस्टम ऑर्गन सिस्टम की रीडिंग करनी है क्योंकि हमारी अभी वो कल की रहती है। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 4 ओपन कर लें ताकि मैं आपको रीडिंग करवा लूँ। ओके बेटा, तो अपनी बुक का पेज नंबर 4 ओपन करें। ओके बेटा, तो आपने बुक का पेज नंबर 4 ओपन कर लिया है। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है ऑर्गन सिस्टम। ऑल्दो ईच ऑर्गन हैज़ अ स्पेशल फंक्शन, जैसे कि आपको मालूम है कि हर ऑर्गन का अलग फंक्शन है। इट ऑल्सो वर्क एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अदर ऑर्गन कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। अब यही ऑर्गन जो है वो दूसरे ग्रुप ऑर्गन्स के साथ भी मिलकर जब काम करेगा तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। द ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है विच वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेशल जॉब, कि जो एक स्पेशल जॉब करता है, एक फंक्शन उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो है वो किसके ऊपर कंसिस्ट है, क्या क्या उसमें सिस्टम आ रहे हैं? स्टमक आपका ऑर्गन है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। सेल, अब ये सेल की पिक्चर आ गई कि पहले सेल ऐसा था, जब वो इकट्ठा हुआ तो टिश्यूज़ की फॉर्मेशन ये बनेगी। टिश्यूज़ जो है इस शक्ल में होंगे।
ठीक है, उनकी शेप ऐसी होगी। जब यही टिश्यूज़ इकट्ठे होकर ऑर्गन बनाएंगे तो ऑर्गन क्या है, ये स्टमक ऑर्गन की शेप इस तरह की होती है। एंड फुल ऑर्गन जब ये सारी चीज़ें इकट्ठे होकर वर्कआउट करेंगे देन दे फॉर्म आ डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस पिक्चर शो व्हाट यू हैव लर्न सो फॉर, कि इसका मतलब कि आप इस पिक्चर, ये आपको पिक्चर जो नज़र आ रही है इसमें आपको समझ आ रही है कि क्या चीज़ आप समझ रहे हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ इसमें दिखाई जा रही है। इन ऑर्डर ऑफ साइज एंड इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी, कि साइज जैसे जैसे चीज़ का बढ़ता जाता है वैसे वैसे चीज़ की पेचीदगियाँ, चीज़ जो है वो मॉडिफाई होती जाती है, उसके अंदर सिस्टम्स उतने ही ज़्यादा काम करने लग जाते हैं। जैसे सबसे पहले सेल एक सिंगल चीज़ थी, उसने इकट्ठे होकर ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ बनाया, इन ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ ने इकट्ठे होकर एक प्रॉपर ऑर्गन बना दिया और इसी ऑर्गन की मदद से जो पूरे का पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बना है, ऑर्गन सिस्टम बन गया, द डाइजेस्टिव सिस्टम। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ये वही मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात हो रही है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई है कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स में दो सिस्टम आ रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्केलेटल एंड द मस्कुलर सिस्टम, के दो कॉम्बिनेशन है, स्केलेटल सिस्टम होता है और एक मस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। Okay, on the next page number 5, we are going to start here the skeletal system. The skeletal system, think what it would be like if there were no bones in your body. अब आप सोचेंगे, अगर थोड़ी देर के लिए आप ये चीज़ सोचेंगे, आपकी बोन्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आपकी बॉडी में बोन्स हैं ही नहीं, तो आपकी बॉडी की शेप क्या होगी, किस तरह से होगी? You would not be able to walk, run, sit, stand, play football and cricket or make any movement. तो इट्स मीन कि आप ना तो फुटबॉल खेल सकते हैं, ना आप चल सकते हैं, ना भाग सकते हैं, ना खड़े हो सकेंगे, ना बैठ सकेंगे, फुटबॉल या क्रिकेट या कोई और भी मूवमेंट या कोई और गेम भी आप नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि आपकी बोन्स ही नहीं है, आपकी मूवमेंट सही नहीं होगी। अब जैसे ये मेरा हैंड है, ठीक है, इस हैंड में अगर बोन्स हैं तो ये मूव कर रहा है, मुड़ रहा है। अगर बोन्स नहीं होती तो ये मूवमेंट इसमें नहीं होनी थी, जस्ट मसल्स होने थे और बिल्कुल ये ऐसे अजीब सी लुक आनी थी इसकी। तो इसके लिए हमारी बोन्स हमारी बॉडी में बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा स्केलेटल सिस्टम इसी वजह से ज़रूरी है। ऑल द बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन। अब सारी की सारी जिस्म की जितनी भी बोन्स हैं वो इकट्ठे होकर स्केलेटन बनाती हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स दैट हैव बैकबोन। अब जितने भी एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन होती है उनके अंदर स्केलेटन होगा। अब ठीक है, It is present in all animals that have backbone. It is the framework of bones that helps to. अब ये एक framework of bones है जो कि हमें different workout करने में help out करता है, जैसे give strength and support to the body, कि ये आपकी बॉडी को ताकत भी दे रहा है, सपोर्ट भी दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल द बैकबोन कॉल्ड द स्पाइन हेल्प यू टू स्टैंड स्ट्रेट। जो बैकबोन है आपकी उसका सेकंड नेम क्या है? स्पाइन। उसको स्पाइन भी कहा जाता है और वो आपको खड़ा होने में हेल्प आउट करता है, बिल्कुल सीधा खड़े होने में, ठीक है। ये जैसे आपको स्केलेटल सिस्टम की पिक्चर नज़र आ रही है, सबसे टॉप पे है स्कल, इसके अंदर हमारा ब्रेन सिक्योर होता है, ठीक है। रिब्स हैं, रिब केज के अंदर आपके प्रोटेक्ट हो रहे होते हैं लंग्स एंड हार्ट। ये जो बैक पे आपकी नेक से एक स्टार्ट हो रही है बोन, दैट इज़ योर बैक बोन जो हिप तक जाती है, ठीक है। और ये आपकी एक फीमर बोन है, थाई बोन, द लॉन्गेस्ट बोन इन योर बॉडी, इसको हम कहते हैं फीमर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये डिस्कस किए गए हैं, आपके फंक्शंस हैं स्केलेटल सिस्टम के, ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी, ये फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड में स्टार्ट कर रही हूँ, फ्रेम द शेप ऑफ योर बॉडी, कि आपकी बॉडी को शेप देता है, ठीक है। प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, वेल द रिब केज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड द हार्ट। अब जो आपका बॉडी स्केलेटल है, स्केलेटल सिस्टम है, ये आपके बहुत ही ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट, इंटरनल कहते हैं अंदरूनी वाले, जो अंदर वाले आपके ऑर्गन्स हैं उनको कर रहा है। वो कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स हैं? आपके ब्रेन जो कि स्कल में होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे आपका ब्रेन है जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है। रिब केज के अंदर आपके लंग्स हैं, ये आपका रिब केज सा बना हुआ है। रिब केज इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक जंगले से टाइप का बना हुआ है, ठीक है। दोनों साइड से इसकी हमारी जो रिब्स हैं वो बैक को जा रही हैं, बैकबोन तक। तो ये एक रिब केज पर बना हुआ है जिसके अंदर हमारे लंग्स होते हैं और
हार्ट है। एंड मूव द बॉडी, और स्केलेटल सिस्टम की वजह से आप क्या करते हो, बॉडी को मूव करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं तक है, आपने यहीं तक रीड आउट करना है, रीडिंग आपकी यहीं तक है। लेकिन उसके अलावा अभी आपको मैं वर्क राइट करवाऊंगी, तो वो आपने रफ नोटबुक पे राइट करना है। सो टेक आउट योर रफ नोटबुक्स। ओके बेटा, सो वी हैव डन रीडिंग ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम की हमने अभी रीडिंग कर ली है। अब स्केलेटल सिस्टम के जो फंक्शंस हैं वो आपका क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, तो आप इसको अपनी रफ नोटबुक पे राइट करेंगे। किसी भी बच्चे ने यहाँ अपनी नीट नोटबुक पे राइट नहीं करना, यू विल राइट इट ऑन योर रफ नोटबुक और रफ रजिस्टर। ठीक है, ओके बेटा, टेक आउट योर रफ रजिस्टर्स। ओके, आपने रफ रजिस्टर के ऊपर ये जो क्लास 4 लेक्चर नंबर 2 सब्जेक्ट साइंस ये राइट नहीं करना, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यू विल जस्ट राइट द यूनिट नंबर 1, द human body. Writing should be neat and clean with proper formation. Okay, ये वर्क आपने अपनी नोटबुक पे नहीं राइट करना, इसको आपने अपने रफ रजिस्टर पे राइट करना है। नीट नोटबुक पे हमने तब राइट करना है जब आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो टॉपिक है द स्केलेटल सिस्टम, फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये आपके एक्सरसाइज में इंक्लूड हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ओवर हियर फॉर यू, सो दैट यू विल लर्न इट फ्रॉम योर रफ नोटबुक। और जब हम दोबारा से री राइट करेंगे तो आपको लर्न कर किया हुआ होगा, तो आपको राइट करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन राइट नहीं करना, वी विल जस्ट गिव हेडिंग functions of skeleton। जस्ट आपने हेडिंग देनी है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ skeleton। ठीक है, द नंबर 1 इज इट गिव्स strength, it gives strength and support the body। It gives strength and support to the body। यहाँ support के बाद to भी आना है। ठीक है, to the body। Point number 2 is backbone helps you to stand straight। Backbone helps you to stand straight। The point number 3 is frame the shape of your body। And the last point is it protects
protects some very important and internal organs. ओके बेटा, एक दफ़ा दोबारा से रीड कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। इनको आपने अपने रफ नोटबुक के ऊपर राइट करना है और उसके बाद आप इसको लर्न करेंगे, ठीक है। फंक्शंस ऑफ स्केलेटन आर इट गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी। पॉइंट नंबर 2 इज बैकबोन हेल्प्स यू टू स्टैंड straight. Point number 3 is frame the shape of your body. And the last point 4 is it protects some very important and internal organs. Okay? तो ये आपने रफ नोटबुक पे राइट करना है, वहीं से देख के आपने लर्न करना है। ओके बेटा, टेक आउट योर डायरी। I am writing your diary over here. So you will note down your diary with blue pen and black pointer. And the diary is unit number 1. Reading of page number 4 and 5 and plus you will learn the function of skeleton. Function of skeleton. ओके बेटा, एक दफ़ा दोबारा से सुन लें। आपकी डायरी में रीडिंग करनी है आपने पेज नंबर 4 एंड 5 की, और उसके अलावा जो आपने ये सामने फंक्शंस ऑफ स्केलेटन राइट किए गए हैं, इनको आपने रफ नोटबुक पे राइट करना है और इसी को आपने लर्न करना है, ठीक है। और एक दफ़ा हम थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं अपने लेक्चर को कि आज आपने क्या पढ़ा है अपने लेक्चर में। ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि ऑर्गन सेल फॉर्म टिश्यूज़, और टिश्यूज़ से हमारे स्टमक जो ऑर्गन बना है, और ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और ऑर्गन सिस्टम में ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जो कि इकट्ठा होकर काम करता है। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में 2 सिस्टम काम कर रहे हैं, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। और लास्ट में हमने क्या चीज़ डिस्क्राइब की है, द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। और फंक्शंस ऑफ स्केलेटन में आपने ये उसके सारे हमारे स्केलेटन के फंक्शंस हैं जिसको डिस्क्राइब कर दिया है आपके सामने। इनको आपने अच्छे से राइट करना है रफ नोटबुक के ऊपर। अब रफ नोटबुक पे राइट करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने गंदी राइटिंग में राइट करना है। नीट राइटिंग में ब्लू इंक पेन यूज़ करना है, और जो इंक मैंने यूज़ की है सेम आपने यूज़ करनी है ताकि आपका वर्क अच्छा हो। इंशाल्लाह बेटा वी विल मीट सून इन लेक्चर नंबर 3। अल्लाह हाफिज़।